हेलो दोस्तों, मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th में चैप्टर नंबर 8 जो कि है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नामकरण हो गया है क्या, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो किसी भी चैप्टर में जब भी हम लोग एंट्री मारते हैं तो उस चैप्टर का जो हेडिंग पार्ट होता है पहले उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो हेडिंग है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला तो हो गया प्रोड्यूसर और दूसरा हो गया इक्विलिब्रियम। अब ये प्रोड्यूसर कौन होता है? तो किसी भी चीज को बनाने वाला, किसी भी चीज को मैन्युफैक्चरिंग करने वाला, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट तक के पहुंचाने वाले जो बंदे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर। अब ये इक्विलिब्रियम क्या होता है सर? तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पे दोनों ही साइड क्या हो, बराबर हो जाए। बराबर का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाए भाई, राइट हैंड साइड। मतलब मेरा लेफ्ट और आपका राइट, मतलब दोनों मिलकर क्या हो जाए भाई, बराबर हो जाए। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इक्विलिब्रियम। ओके, बट यहां पे जब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग की भी बात हुई है। मतलब किसी चीज को बनाना पड़ेगा। जब हम लोग किसी चीज को बनाते हैं तो उसमें लगने वाला जो पैसा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट। तो बट हम लोग जब चीजों को बना रहे हैं तो क्या सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर करने के लिए बना रहे हैं? मतलब बनाया और लोगों को ऐसे ही बांट दिया, ऐसा नहीं करना है। हम लोग जब चीजें बना रहे हैं एज अ प्रोड्यूसर हम लोग बात कर रहे हैं, एज अ सप्लायर हम लोग बात कर रहे हैं, तब हम लोग चीजों को बना के मार्केट में क्या कर रहे हैं, सोल्ड आउट कर रहे हैं। और उससे आने वाला जो पैसा रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, रेवेन्यू। तो हमें ये चीज समझ में आ गई कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में जब प्रोड्यूसर किसी भी चीज को बनाएगा तो उसकी कॉस्ट की बात करेगा और रेवेन्यू की बात करेगा। बट वो कोशिश करेगा कि जितना भी वो पैसा लगा रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या करे, चीजों को वो बेचे। मतलब मिनिमम आउटपुट हो और मैक्सिमम क्या हो, उसका यहां पे इनपुट हो। इसके लिए वो क्या करेगा, मेहनत करेगा। मतलब जितनी भी उसकी कॉस्टिंग लगी है उसमें कोशिश करेगा कि उससे ज्यादा वो बेच पाए। जब हम लोग किसी चीज में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं तब उस कंडीशन को हम लोग यहां पे बोलते हैं मार्जिनल। एक्स्ट्रा किसी चीज को बेचना या एक्स्ट्रा किसी चीज को बना लेना क्या कहलाता है, मार्जिनल। मतलब कि ये कुछ पिलर्स है जिसपे हम लोगों को पूरा का पूरा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है, कैलकुलेट करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चलिए, तो हम लोगों ने अभी तक के बहुत सारी चीजें पढ़ी है। पहले तो हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में एंट्री करेंगे। वी हैड लर्न ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोड्यूसर। हमें पता है कि प्रोड्यूसर के साथ क्या क्या दिक्कतें और क्या क्या परेशानी आती है। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं इस प्रोड्यूसर को सिर्फ एक कप ऑफ टी भी बनानी है तो उसके लिए भी उसको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि एक इंग्रेडिएंट से इसका कप ऑफ टी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो हम लोगों ने अभी तक के सारी प्रॉब्लम जो है प्रोड्यूसर की समझ ली है। दैट इज लेवल ऑफ प्रोडक्शन, नेचर ऑफ कॉस्ट एंड टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। क्या क्या परेशानी आएगी इसमें? तो सबसे पहले बोलता है लेवल ऑफ प्रोडक्शन। मान लेते हैं रॉ मटेरियल लगा दिया आपने 1000 रुपीज का, बट जब हम लोग प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो जो प्रोडक्शन निकल के आता है वो सिर्फ 500 रुपीज का निकल के आता है। मतलब 500 रुपीज का यहां पे क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है भाई। तो ये तो बहुत बड़ा लॉस है। 50% का लॉस। होना क्या चाहिए यहाँ पे प्रॉफिट, और हो क्या रहा है यहाँ पे लॉस, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है भाई, खतरनाक है। ओके, दूसरा बात करता है नेचर ऑफ कॉस्ट। किस तरीके से हम लोग उसमें पैसा लगाए। क्या हम लोग उसमें फिक्स कॉस्ट लगा दे पूरी की पूरी, या वेरिएबल कॉस्ट लगा दे। अब ये फिक्स कॉस्ट क्या होती है? तो फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है जिसका आउटपुट पे कोई भी चेंज नहीं आता है उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। बट आउटपुट के कारण जो सारा का सारा चेंज हो जाए उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। ओके, टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। किस तरीके से पैसा आएगा, क्या परमानेंट पैसा आएगा या एक बार पैसा आएगा उसके बाद दोबारा पैसा नहीं आएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है किस बंदे को फेस करनी पड़ती है? तो भैया प्रोड्यूसर नाम का बंदा है जिसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नाउ आफ्टर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दिस एस्पेक्ट, द क्वेश्चन दैट अराइज इज दैट एट विच लेवल ऑफ आउटपुट द प्रोड्यूसर गेट्स मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन। तो एक ऐसा पॉइंट बताइए जहां पे प्रोड्यूसर ने जो भी इनपुट लगाए हैं, जो भी उसमें इन्वेस्टमेंट लगाया है, वहां पे उसको इतना पैसा तो मिले कि वो सरवाइव कर जाए। नहीं तो पता चल रहा है कि दुख के कारण वो बिजनेस ही छोड़ के भाग जाए। Such that a point is known as producer equilibrium। एक ऐसा पॉइंट जहां पे प्रोड्यूसर कम से कम
इस स्टेज पे रहेगा कि वो आगे बिजनेस को क्या करे, कंटिन्यू करे। ओके, तो ये हम लोगों ने अभी समझी प्रोड्यूसर की परेशानी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। द प्रोड्यूसर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट विद मिनिमम कॉस्ट। मतलब उसका जो खर्चा रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा और आने वाला जो उसके पास आउटपुट रहेगा, मतलब जो आने वाला पैसा रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा। तो ये एक ऐसा पॉइंट जहां पे उसको मैक्सिमम क्या मिल जाए, रेवेन्यू मिल जाए विद मिनिमम कॉस्ट। इसको हम लोग बोलने वाले हैं यहां पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ओके, इट इज नोन एज द स्टेट ऑफ रेस्ट। बट ऐसी कंडीशन जब वो कुछ नया बनाने की ना सोचे और वो पीछे भी ना जा पाए। मतलब कि अगर भैया उसने 10 रुपए लगाया किसी चीज में, 10 रुपए लग गई भैया उसको बनाने की कॉस्ट, तो रेवेन्यू भी जो है कितना रुपए आएगा भाई साहब, तो वो आएगा 10 रुपए। तो लगाया भी 10 आया भी 10। तो ये कंडीशन कहलाएगी इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट। ओके, एज द प्रोड्यूसर डज नॉट वांट टू चेंज द लेवल ऑफ आउटपुट। अब वो जितना बना रहा था उतना ही बनाएगा, उससे ना वो ज्यादा बनाएगा ना उससे अब ये कम बनाएगा। एज ही इज गेटिंग मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब उसने जो भी अपना इनपुट लगाया उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या मिल गया, उसको सेटिस्फैक्शन मिल गया। ओके, तो ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन की बात करी कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है। बट जब भी प्रोड्यूसर क्या करता है, रिस्क लेता है, तो उसके बदले में उसको क्या होता है भैया, फायदा। और इस फायदे को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कब मिलेगा, जब वो किसी भी चीज को बनाने का क्या लेगा, रिस्क। तो प्रॉफिट अपने आप में क्या होगा, इट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। क्या हो गया, रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। ओके, इट इज द रिवॉर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल कॉस्ट। मान लेते हैं कि आने वाला टोटल रेवेन्यू जो है वो 120 रुपीज है और मान लेते हैं जो टोटल कॉस्ट है 100 रुपीज है, तो जो डिफरेंस बचा 20 रुपीज का, ये हो गया बंदे आपका प्रॉफिट। क्या हो गया भैया, यहां पे ये आपका प्रॉफिट। ओके, सो द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल कॉस्ट इज नोन एज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। ओके, चलिए अब ये बोलता है कि इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तो MRMC अप्रोच और दूसरा हो गया TRTC अप्रोच। बट इस साल हम लोगों को सिर्फ एक ही अप्रोच पढ़नी है जो कि है MRMC अप्रोच। कौन सी, MRMC। तो हम लोग समझे कि ये मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है और ये मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब किसी एक्स्ट्रा चीज को बेचने से जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये एक बड़ा बाउल है, इसमें से कुछ स्मॉल प्लेट्स आपको कुछ चीज बेचनी है, ठीक है। मान लेते हैं इतनी वो बेच पाता है, बट उसने क्या करा, थोड़ी सी क्वांटिटी सब में से कम करी, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी कम करी। अब इसके कारण इसने 2 बाउल और एक्स्ट्रा बेच दिए। तो ये जो 2 बाउल एक्स्ट्रा बेचे, दैट इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू। क्या कहलाएगा भाई, मार्जिनल रेवेन्यू। इसी तरीके से मार्जिनल कॉस्ट, जितना पैसा लगाने वाले हो उसमें से ही आप क्या कर पाओ, 2 एक्स्ट्रा और चीज बना पाओ, इसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। तो इसी तरीके से जब इसका हम लोग सम टोटल करते हैं तो वो बन जाता है टोटल रेवेन्यू और बन जाता है टोटल कॉस्ट। वन मोर एडिशनल रेवेन्यू इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू, वन मोर एडिशनल कॉस्ट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करेंगे अब हम लोग According to MC or MR approach, producer equilibrium refers to a stage of output level at which marginal cost is equals to marginal revenue. प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम MRMC अप्रोच के हिसाब से वो होगा जब दोनों की वैल्यू जो है न्यूमेरिक टर्म में क्या हो, बराबर हो। इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ओके, कट्स मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फॉर्म बिलो। अब यहाँ पे एक चीज और बोल दी कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो दोनों बराबर होना चाहिए। बट क्या बोलता है इसमें, एंड मार्जिनल कॉस्ट कट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। मतलब होना क्या चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा ज्यादा होना चाहिए और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए भाई, कम होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब मार्जिनल कॉस्ट कम होने का मतलब किसी चीज में लगाया हुआ पैसा 90 होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू 190 होना चाहिए, तभी तो वो प्रॉफिट अर्न कर पाएगा, अदरवाइज ये मार्केट में सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट जो है कट करेगी मार्जिनल रेवेन्यू को, कहां से, बिलो, मतलब नीचे से। ओके, अब बोलता है कि कंडीशन क्या क्या फुलफिल करनी है।
मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए अगर आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम चाहिए तो। ओके, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग, मार्जिनल कॉस्ट जो है कंटिन्यूअसली बढ़ेगी। क्यों, जब किसी चीज को बनाओगे तो उसमें लगने वाला जो खर्चा है वो धीरे धीरे का क्या हो जाएगा भैया, बढ़ जाएगा। आफ्टर द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इट मींस दैट after the level of equilibrium the cost of next unit means marginal cost must be greater than the previous one। मतलब पहले जितना खर्चा लगा था इक्विलिब्रियम के बाद वो खर्चा जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, इसीलिए इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, यहां पे बढ़ जाती है। ओके, चलिए अब हम लोग कंडीशन की बात करते हैं व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, और कंडीशन काय की है, परफेक्ट कंपटीशन की। मतलब जहां पे नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स आर इक्वली प्रेजेंट इन द मार्केट। तो एक ऐसी कंडीशन व्हेन द बायर्स एंड सेलर्स आर इक्वल इन द मार्केट, दैट कंडीशन इज नोन एज परफेक्ट कंपटीशन कंडीशन। और यहां पे बोल रहा है कि जिस भी चीज को बेचा जाएगा उसका प्राइस क्या होने वाला है, यहां पे कांस्टेंट। मतलब कि आप लोग किसी भी कंडीशन में प्राइस को यहां पे चेंज नहीं करेंगे। ओके, दैट इज इन अ परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट एंड एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। अभी एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, तो किसी भी एक प्रोडक्ट पे आने वाला जो रेवेन्यू होता है दैट इज नोन एज एवरेज रेवेन्यू। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, किसी एक और एडिशनल पे आने वाला जो पैसा होता है उसको बोलते हैं हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू। बट यहां पे एआर और एमआर क्या होने वाला है भाई, इक्वल होने वाला है। तो हम लोग एक स्केड्यूल से इसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन समझेंगे कि ये होता कैसे है। चलिए ध्यान से समझते हैं। मान लेते हैं कि मैंने कोई एक क्वांटिटी बनाई, उस पे आने वाला जो टोटल रेवेन्यू था वो था 10 रुपए, बनाने में लग गया मान लेते हैं भैया 15 रुपए। ओके, इस केस में मार्जिनल रेवेन्यू 10 था और मार्जिनल कॉस्ट क्या थी, 15 थी। मतलब जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें इनपुट्स रॉ मटेरियल ज्यादा लगते हैं, आने वाला पैसा जो है वो क्या होता है, कम होता है। क्यों भाई, क्योंकि अगर मान लेते हैं पहली बार आपने कोई शॉप खोली, देखिए भैया शॉप खोलते हैं हम लोग, तो शॉप खोली तो फर्स्ट डे पूरे के पूरे कस्टमर आ जाएंगे और पूरा प्रोडक्ट बिकने लग जाएगा, ऐसा कहीं नहीं होता। तो पहले क्या होता है, बहुत लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट होता है। बट यहां पे अभी हम लोग किसकी बात नहीं कर सकते, पहले ही दिन से प्रॉफिट की बात नहीं कर सकते। दो ये क्या कह रहा है भाई, तो दैट्स व्हाई जो यहां पे हमारा ये है टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों ही ज्यादा है, और जो मार्जिनल रेवेन्यू और जो टोटल रेवेन्यू है दोनों ही क्या है भाई, कम है। मतलब अभी हम कंडीशन में कौन सी है भैया, प्रॉफिट वाली कंडीशन में नहीं है, अभी तो सिर्फ क्या कर रहे हैं भैया, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मतलब अभी सिर्फ क्या होगा, पैसा लगाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वांटिटी बनाई तो टोटल रेवेन्यू आपका कितना हो गया भैया 20 और टोटल कॉस्ट कितना हो गया 27। अभी भी देखा जाए तो टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू, ठीक है। अब यहां पे देखें हम लोग तो मार्जिनल रेवेन्यू जो था ये 10-15 थे मार्जिनल कॉस्ट के कंपैरिजन में, अब ये 10-12 हो गया। मतलब मार्जिनल कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा क्या हो रहा है भैया, कम हो रहा है। मतलब ये 15 से कहां पे आ चुका है भैया, 12 पे आ चुका है। मतलब एक एक चीज बनाते जा रहा हो तो आपकी जो कॉस्टिंग है वो क्या होती जा रही है भाई, कम होती चले जा रही है। आगे बढ़ेंगे, थर्ड यूनिट बनाई हम लोगों ने तो 30 हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट हो गया भैया 37। बट यहां पे हम लोग देखें क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन है इसीलिए जो प्राइस है हमारा इस मार्केट में क्या है, कांस्टेंट है। ओके, चलिए तो मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर हो जाता है भैया, एक कंडीशन में किसके बराबर हो जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो जाता है। मतलब ये आर पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम अचीव कर सकता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, टोटल रेवेन्यू फोर्थ क्वांटिटी पे क्या हो जाता है भैया 40 और टोटल कॉस्ट कितना हो जाता है 45। मार्जिनल रेवेन्यू कितना है 10 और ये कितना हो गया 8। मतलब अब बनाने का खर्चा जो है वो इंसान को क्या लग रहा है भैया, कम लग रहा है। मतलब मैं लगभग यहां आ जाता हूं भाई, ठीक है। मतलब इस केस में मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशन है भाई, तो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू का हम लोग रिलेशन समझते हैं पहले। तो यहां पे भाई साहब ये बोल रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट कम है और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो ज्यादा है। मार्जिनल कॉस्ट कम है मतलब बनाने का खर्चा कम लग रहा है, मगर आने वाला पैसा जो है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है।
अब ध्यान से समझिएगा, तो अब क्या हुआ भाई, टोटल रेवेन्यू जो है हमारा 50 हुआ, टोटल कॉस्ट 55 हो गई। ये देखिए कंटिन्यूअसली बढ़ती चले जा रही है, बट मार्जिनल कॉस्ट हम लोगों ने देखा फिर से बराबर आ गई किसके, मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर। बहुत अच्छा पॉइंट है, मतलब ये वाले पॉइंट में क्या हुआ भाई, फिर से मार्जिनल रेवेन्यू जो है मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो गई। ये वाले पॉइंट पे भी क्या था, मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर थी भाई, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर थी। यहां पे कितना रुपए लग रहा था भैया, 8 रुपए लग रहा था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर मार्जिनल रेवेन्यू 10 हो जाती है, मार्जिनल कॉस्ट 12 हो जाती है, मतलब अब फिर से ज्यादा पैसा लगने लगा ये, फिर इसके बाद हम लोगों को फिर से ज्यादा लगने लगा, ठीक है ना। चलिए तो ये 10 और 15 हो गया। अब ये बता क्या रहा है, जब भी हम लोग किसी चीज की स्टार्टिंग करते हैं तो हमारा पैसा ज्यादा लगता है और पैसा कम आता है, बट धीरे धीरे जब चीजों को बनाना शुरू करते हैं तो हमारी कॉस्टिंग कम हो जाती है। बट एक ऐसा टाइम आता है जब हमारी कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों बराबर हो जाती है, बट उसके जैसे ही हम लोग आगे जाते हैं तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाती है, बहुत कम, और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हम लोग इसको यहाँ पे प्रॉफिट बोल सकते हैं। बट अगर मान लेते हैं कम पे ही आप बनाओगे तो कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, आपको मार्जिनल कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कहेंगे, किसका, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ऑन द अप्रोच ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। इसके डिस्क्रिप्शन से हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं इसको अच्छे से। ड्यू टू कांस्टेंट प्राइस, अब यहां पे बोला सर की जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, मतलब कि 10 रुपए जो है वो 10 रुपए के बराबर ही है, मतलब आएगा भी 10 और जाएगा भी 10, ओके। ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट एंड MR इज इक्वल्स टू AR, और जो AR होता है वो हमेशा बराबर होता है किसके, प्राइस के। किसके बराबर होता है भाई, प्राइस के बराबर। नाउ वी सी दैट देयर आर 2 पॉइंट, 2 पॉइंट कौन कौन से थे, तो भाई साहब एक R था और दूसरा कौन सा था, K था, ओके, जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट थे, मतलब कि यहां पे भी 10 इज इक्वल्स टू 10 और यहां पे भी 10 इज इक्वल्स टू 10। यहां पे MR और MC दोनों ही क्या थे, बराबर थे। क्या थे भाई साहब, बराबर थे, ओके। एट पॉइंट आर द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम गेट सेटिस्फाइड, मतलब जो R पॉइंट है उस पे फर्स्ट इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है, MR इज इक्वल टू MC, बट द सेकेंड कंडीशन रिमेन अनसेटिस्फाइड एज MC डिक्रीजेस आफ्टर दैट पॉइंट। बट इसके बाद क्या हो रहा है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है भाई साहब, कम हो रही है, और जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या हो रही है, यहां पे बढ़ रही है, ओके। So the producer will produce more and more units to output just to decrease the marginal cost. इसीलिए वो क्या करेगा, और बहुत सारे प्रोडक्ट बढ़ाएगा और बनाएगा ताकि मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाए भाई, कम हो जाए, और मार्जिनल रेवेन्यू जो है उसको ज्यादा मिलना शुरू हो जाए यहाँ पे। बट एट पॉइंट के, ये तो R की बात हो गई, हम अब के पॉइंट पे आते हैं। बोथ द कंडीशन गेट सेटिस्फाइड, दैट इज MC इज इक्वल टू MR। MR और MC क्या हो गए, यहाँ पे बराबर हो गए, मतलब 10 is equals to 10। मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग, इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी भाई, बढ़ना शुरू हो जाएगी। देखिए यहां से ये इस तरीके से बढ़ना शुरू हो जाएगी आफ्टर द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम के बाद मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, विच मीन्स दैट इफ द प्रोड्यूसर इंक्रीजेस हिज प्रोडक्शन, अगर प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है, आफ्टर दिस लेवल ऑफ आउटपुट, देन ही वुड डेफिनेटली सफर लॉस, क्योंकि इसके बाद अगर वो बढ़ाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, उसको लॉस, और हमें उसको लॉस नहीं करवाना है। सो द प्रोड्यूसर डोंट वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। अब वो बोलेगा कि जहां पे मुझे मार्जिनल कॉस्ट कम था, मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा था, ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था भाई साहब, क्यों, क्योंकि ये बोलते हैं कि ये वाला जो पॉइंट था ये बताता है प्रॉफिट, ओके। आगे बोलता है हेंस द प्रोड्यूसर गेट्स इक्विलिब्रियम, इसके कारण वो जो नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचेगा वो कहलाएगा आपका इक्विलिब्रियम, ओके। नेक्स्ट कंडीशन पे हम लोग आते हैं, बोलता है व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, जैसे जैसे आप बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे वैसे वैसे प्राइस क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज हो जाएगा। इस जगह पे जो कंपटीशन होगा उसको बोलेंगे हम लोग इम्परफेक्ट कंपटीशन। व्हेन द बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट आर नॉट इक्वल, देन दिस कंडीशन इज नोन एज इम्परफेक्ट मार्केट कंडीशन या इम्परफेक्ट कंपटीशन। इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये assumptions की बात हो रही है, प्राइस ऑफ कमोडिटी कंटिन्यूअसली
कंटिन्यूसली चेंजेस, मतलब अप्स एंड डाउन्स में ये प्राइस हो सकते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू ऑल्सो फ्लक्चुएट, क्यों? क्योंकि लगने वाला पैसा जब अलग अलग होगा तो इसके कारण जो आने वाला रेवेन्यू होगा वो भी क्या होगा भाई? फ्लक्चुएट होगा। ओके, द MR कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब MR कर्व क्या हो जाएगा? ऊपर से ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है ना? ओके, आप ध्यान से समझिएगा, ये हो गया भैया हमारा MR और ये हो गया हमारा MC। अब यहां पे हम लोग आते हैं, ये पॉइंट मिल रहे हैं जो हम लोगों को रेड कलर से शो करे, तो जो MR है, मार्जिनल रेवेन्यू कंटिन्यूअसली स्लोप्स डाउनवर्ड होता है लेफ्ट से राइट। ओके, अब ये बोलता है मार्जिनल कॉस्ट कर्व एट फर्स्ट डिक्रीजेस, मार्जिनल कॉस्ट जो है पहले क्या होगा? डिक्रीज होगा, मतलब ये देखिए यहां से अगर देखा जाए तो ये डिक्रीज होगा यहां तक के। अब बोलता है then starts increasing as the cost per unit of output produced increases after optimum level, मतलब इसके बाद ये वाला हो गया आपका कौन सा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसके बाद ये कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा, बट मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी 3 पॉइंट आ रहे हैं निकल के। पहले मार्जिनल रेवेन्यू डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो भी क्या हो रहा है? डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है। इस पॉइंट के बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता है और मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाता है भाई? डिक्रीज हो जाता है। ओके, अब बोलता है पॉइंट ई, द प्रोड्यूसर फाइंड्स इट इक्विलिब्रियम, जो ई पॉइंट है वो क्या बताता है आपको? इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब कि इस लेवल पे MR और MC जो दोनों होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। ओके, द कंडीशन गेट सेटिस्फाइड, दैट इज MR इज इक्वल टू MC एंड MC मस्ट बी राइजिंग आफ्टर द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब इस पॉइंट के बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगा और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग आते हैं शटडाउन पॉइंट पे। तो ये शटडाउन पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जब आपकी दुकान या आपका कोई बिजनेस बंद होने की कगार पे आ जाए, मतलब मार्केट से आपने इतना उधार लेके रखा है कि अब आप चुका नहीं पा रहे हो, तो इस कंडीशन में बिजनेस को क्या करा जाता है? बंद किया जाता है। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं शटडाउन पॉइंट। ओके, इट इज अ पॉइंट एट विच द फर्म सफर्स लॉसेस, मतलब फर्म क्या कर रही है? कंटिन्यूअसली लॉस बियर कर रही है। इट इज अ नॉट रिवाइविंग कंडीशन फॉर द फर्म, मतलब इस कंडीशन में ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी भाई फर्म, इसीलिए तो बंद करने की कगार जा रहा है। बोलता है द एवरेज रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज टेकन ओवर बाय द वेरिएबल फैक्टर, जो एवरेज रेवेन्यू आ रहा है उसको कौन यहां पे ग्रैब कर लेगा? वेरिएबल फैक्टर, मतलब जो आउटपुट के हिसाब से चेंज होने वाले फैक्टर है उसको बोलते हैं हम लोग यहां पे वेरिएबल फैक्टर। एंड हेंस द पेमेंट मेड टू द फिक्स फैक्टर इज कंप्लीटली द लॉस फॉर द फर्म। अब इसको जो फिक्स फैक्टर देना है, फॉर एग्जांपल रेंट देना है, तो रेंट अब यहां पे क्या हो रहा है? उसके लिए लॉस। क्यों? क्योंकि एवरेज रेवेन्यू जो है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? कम होता चला जा रहा है, आने वाला पैसा जो है वो कम होता चला जा रहा है, इसीलिए फिक्स फैक्टर देना भी मुश्किल हो गया, इसलिए ये वेरिएबल फैक्टर को ही बियर कर पाएगा। ठीक है, इट इज अ पॉइंट एट विच द फर्म लॉसेस। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग और देखते हैं कि क्या कंडीशन बन रही है। तो ये बोलता है कि जो एवीसी है, मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो किसके बराबर हो गया भाई? यहां पे एवरेज रेवेन्यू के बराबर हो गया। अब ये एबीसी को कैसे निकालेंगे भैया? तो हम लोग बोलते हैं कि इन दोनों को क्या करें? क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एआर को जब हम लोग क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है टोटल रेवेन्यू, और एबीसी को जब क्यू से करते हैं तो हो जाता है हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल रेवेन्यू जो है वो कम है और टोटल कॉस्ट जो है ज्यादा है, मतलब बनाने का खर्चा ज्यादा है और जो आने वाला पैसा है वो क्या है? कम है। और हमें ये पता है कि टीवीसी प्लस टीवीसी जो है वो क्या होता है? टोटल कॉस्ट होता है। और ये क्या शो कर रहा है भैया? लॉस शो कर रहा है। इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं भैया। एवरेज कॉस्ट की हम लोग बात करते हैं, तो एवरेज कॉस्ट जो है वो होता है एएफसी प्लस एवीसी। बट सर आप क्या निकाल पा रहे हो यहाँ पे? सिर्फ एवीसी, मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहे हो। ठीक है, और ये जो कंडीशन है वो क्या आ गई भैया? AR इज इक्वल्स टू AVR। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं एवरेज रेवेन्यू जो है वो हमेशा किसके बराबर होता है भाई? यहाँ पे प्राइस के बराबर होता है। ओके, तो ऐसी कंडीशन जब आप पैसा ही ना निकल पाओ तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम लोग यहाँ पे शटडाउन पॉइंट। क्या बोलेंगे? शटडाउन पॉइंट। ओके, आगे हम लोग आते हैं ब्रेक इवन पॉइंट पे। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां ना प्रॉफिट हो रहा है फर्म को, ना तो क्या हो रहा हो जहां पे लॉस हो रहा है, ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इट इज अ पॉइंट एट विच द फर्म अर्न्स नो प्रॉफिट एंड नो लॉस।
आफ्टर दैट पॉइंट द फर्म विल अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। इस पॉइंट के बाद फर्म जो है बहुत ही नॉर्मल प्रॉफिट को क्या करेगी, अर्न करेगी। इट इज अ सिचुएशन एट विच द एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट। आने वाला पैसा और लगाने वाला पैसा जिस टाइम पे बराबर हो जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, अब यहां पे AR किसके बराबर है भाई, AC के बराबर है। अब इसको हम लोग टोटल में कन्वर्ट करते हैं तो Q इंटू AR और Q इंटू AC, तो ये हो गया TR इज इक्वल टू TC, मतलब नो प्रॉफिट और नो लॉस की कंडीशन जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। करना है इसके लिए एक छोटा सा काम, इस चैनल को क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और ये सब यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, वो भी सब फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।